हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते भक्त कांचन गौरांगी वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। ऋतिक की आवाज आ रही है? आप लोग श्लोक रिसाइटेशन कर रहे हैं क्या? ओके, तो 3.35 निकाल सकते हैं मुझे आप। श्रेयान् स्वधर्मा विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मात् भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा 3.35 तीसरे जगह पे तीसरा श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मा सुनिष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। उच्चारण कीजिए आप लोग। हाथ ऊंचा करिए, बोलो। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मा सुनिष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावह। नहीं, श्लोक और बोलेगा कोई? सदर श्लोक बोलेंगे कोई? नहीं, ठीक है। ये लो अनुवाद। उसको लगाओ। अनुवाद। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तात्पर्य: अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करें। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म हैं। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्पन्न होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे विशेष अवस्था के नियमों का पालन करना चाहिए। उसे अन्यों के अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए
विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमश अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघकर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन हो जाता है तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। ब्रह्मा में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके। किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए, साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक जो है बहुत, सारे श्लोक भगवद गीता के इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो श्लोक है ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें वो बात है जो हमको पालन करना है, और ये वो बात है जो हम बार बार गलतियां करते हैं, है ना, बार बार, अनेकों बार। हमको ये तो समझ में आना चाहिए कि हमको भगवान की बात माननी है? और इसी में हमारा हित छुपा हुआ है। हम तो अक्सर इस बात को चर्चा करते रहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, जो भी दुख है, एक ही कारण से है। क्या है वो? बताइए। क्या? हाँ, कृष्ण को याद करो और कृष्ण की बात मत मानो, है ना बाबू जी? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा बट नेवर फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन, राइट? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, आई लव कृष्णा बट आई विल नेवर फॉलो योर इंस्ट्रक्शन। दैट इज गुड। कितना ही समझाओ, है कि नहीं बाबू जी? हम कितना ही समझाएं किसी को, देखो बुझी अच्छा नहीं है, भक्ति के स्तर पर या भौतिकता के स्तर पर भी अच्छा नहीं है ये बात, लेकिन फिर भी बार बार ऐसा होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि हम भूल जाते हैं। ये जो श्लोक है ना, जिसमें जो भगवान बात बोल रहे हैं, ये लगभग डेली हमारे साथ होता है, लगभग डेली भी चलो एक दो बार हो जाए, काफी बार होता है, एक दिन में भी। बहुत बार। ये निश्चित मान लीजिए कि भगवान के जो शब्द हैं, है ना, और भगवान की जो बात है, वो, इसको पंखे थोड़ा दो दिन बंद कर दो, वो बहुत महत्वपूर्ण है पूजी, है ना? मानते हैं आप, है ना? इस श्लोक के गहराई को समझना, क्योंकि ये श्लोक 2 बार आया है गीता में। ये वाला श्लोक जो मैं पढ़ रहा हूं, गीता में 2 श्लोक 2 बार आए हैं, ये वाला एक और एक मनमना और मद्भक्त। अब आप समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट होगा, 2 बार आ गया है। और मनमना भव मद्भक्त तो इंपॉर्टेंट है ही, संपूर्ण ही बात है, मुझे मन लगाओ। अच्छा, भगवान ने मन लगाते हैं, इसका क्या मतलब मानते हो आप हमारे स्तर पे? हाँ, यस। और कृष्ण को याद रखना है, और कृष्ण क्या चाहते हैं वो भी याद रखना है। तो कृष्ण क्या चाहते हैं बताया, मना कर रहे हैं इसमें, कृष्ण मना कर रहे हैं हमको। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः। देखो, हम लोग कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं कि श्रेया
एक है प्रेया। श्रेया क्या होता है? वो चीज मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरे लिए अच्छा, यही हम नहीं समझते। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अच्छा लगता है ना। लेकिन भगवत गीता समझने बैठते तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छा क्या है, भले वो दुखदायी है, कष्ट है, फिर भी मुझे राइट, क्योंकि ये शब्द, पहला शब्द ये श्रेय है ना, श्रेया। हम लोग ऐसा करेंगे, कर लेना, ऐसे चला, ऐसा नहीं चलेगा। ये जो मैं श्लोक पढ़ा रहा हूं ना, डेली कल सुनूंगा आप सबसे, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। सब सुनूंगा, बिना देखे बोलना है, ऐसे कैसे चलता रहेगा, क्योंकि आप याद करोगे नहीं तो पालन तो दूसरी बात है, पालन करना बड़ी बात है। तो सबके लिए सबसे सुनूंगा मैं, एक से, है ना, ठीक रहेगा ना। ऐसे थोड़ी याद करेंगे हम। अब इसका ये मतलब नहीं क्लास में आए नहीं मैं डांट नहीं लगाऊंगा, लेकिन स्वेच्छा से जो सुनाना चाहे सुनाइए, पूछिए, अच्छा है। क्योंकि ये क्या है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है श्लोक याद करना, लेकिन आपके लिए अच्छा है, इसको कहते हैं श्रेया। तो श्रेयान, स्वधर्मो, स्वधर्म, मेरा धर्म। तो जब स्वधर्म की बात आती है ना, वो तो दो बातें हैं यहां पर। कितनी बातें? दो बातें हैं। एक वो स्वधर्म जो आपके इस समय क्योंकि हम आत्मा का स्तर पे नहीं है, तो शिला प्रभुपाद जी भी ये बात बोल रहे हैं, मैं दोहराता हूं उस शब्द को। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। या इस लाइन को जो हम पढ़ते हैं ना, 4-5 शब्दों को, यहीं पर हमारा खेल खत्म। एक बात है अधीन, मतलब हम लोग स्वतंत्र नहीं है। हमको लगता है ना, सबको लगता है, इसी को प्रकृति का जादू कहते हैं। मेरी इच्छा से तो मैं आया हूं, अभी देखना मेरी इच्छा से जाऊंगा, है ना। आपकी इच्छा से आप नहीं गए, रजोगुण आपको लेके गया ऊपर, कोई ना कोई इच्छा आपको लेके गई ऊपर, भौतिक इच्छा, है ना, जिसके वशीभूत होकर आपको, जैसे क्लास चल रही है, कोई भौतिक कार्य आ गया, चलो चलते हैं, आपको लगता है कि आप कर रहे हो, नहीं, आप नहीं किए, आपको जबरदस्ती बाहर ले जाया गया है। चलो कोई बात नहीं, ये समझ में इतना जल्दी नहीं आएगा, हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, लेकिन गुणों के अधीन है हम, ये बात समझ में आता है। आगे और एक बात है, आदिष्ट कर्म। कौन सा कर्म? आदिष्ट, मतलब जैसे आदेश मिलेगा वही करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? स्वधर्म, है ना। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जिसके पास जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति है, वो भौतिक प्रकृति के अनुसार हमसे जो कर्म करवाना चाह रहे हैं, जो भी करवाना चाहते हैं, वो करवाएंगे। ये बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान समझिए, क्योंकि हमारी सबकी बेसिक प्रॉब्लम है। इसको 10 बार सुनेंगे ना आप, तब एक बार समझ में आएगा।
कितनी बार सुनेंगे? तो एक बार समझ में आएगा, और 10 बार जब समझ में आएगा तब पालन करने की इच्छा होगी, और 10 बार पालन करने की इच्छा होगी तो आप इस श्लोक को पालन, तो ये फॉलो हो जाएगा। तो कितनी बार सुनना पड़ेगा? 100 बार हो गया। यही महाराज बोलते हैं, वैष्णव महाराज। वैष्णव महाराज आप कितनी बार पूछो, महाराज आप अभी बहुत अच्छे से बता रहे हैं महाराज, महाराज हम पालन कैसे करें? महाराज एक ही बात बोलते हैं, बार बार सुनो। सुना है कि नहीं आपने बात? कोई भी बात आप पूछेंगे महाराज से, ये बोलेंगे महाराज के याद नहीं रहते, बार बार सुनो, है ना? एक बार में नहीं जाता है वो ये अंदर, बहुत अधिक सुनना पड़ेगा, विशेष रूप से सिद्धांतों को, विशेष रूप से सिद्धांतों को, क्योंकि हम लोग भौतिक प्रकृति में रह रहे हैं वो जी। आध्यात्मिक प्रकृति में तो अगर जब चले जाएंगे तो ये दुनिया का कॉन्शियसनेस ही चला जाएगा, है ना? लेकिन ये भगवत गीता किस लिए दिया हमको? ताकि हम लोग इस जगत में रहकर भी भगवान प्रभु के आदेश का पालन कर सकें, उनके अनुसार जीवन जी सकें। और हम नहीं जी रहे हैं, ये बात सबको पता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस श्लोक में जो है कि दूसरे के कर्म में इंटरफेयर करना, और जो दूसरा बन गया है वैसा बनना। शॉर्ट में आपको जो बताऊं इस श्लोक का मतलब, और भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे, एक तो दूसरे कर्म में इंटरफेयर करोगे, और दूसरा ये इतना बढ़िया क्यों नहीं कर पा रहा, ये इतना अच्छा मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पाते, या ये इतना बढ़िया मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, ये लगता है बढ़िया भक्त हैं। अरे ये भक्ति की तो आपको ABCD पता नहीं है अभी, राइट? है ना? पहले भौतिक प्रकृति को तो संभाल लो। देखिए आप इस तात्पर्य को जो पढ़ेंगे ना, अच्छे से पढ़िएगा बहुत बार, तो बता रहे हैं ब्राह्मण के लिए कुछ निर्देश, ये जो शरीर आपको मिला है ना इस समय, आपको, मुझको, सबको, ये जो शरीर है इसका कार्य फिक्स हो चुका है। जैसे मशीन है ना? वॉशिंग मशीन है ना? और सिलाई मशीन है, और कौन सी मशीन होती है घरों में? टीवी मशीन है, आटा चक्की, ये सब एक ही कार्य करते हैं क्या? टीवी वॉशिंग मशीन कार्य कर सकती है क्या? वॉशिंग मशीन टीवी का कार्य कर सकती है क्या? लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम भगवान की बात को सीरियस नहीं लेते, क्योंकि हमको थोड़ी सी भगवान ने मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता दे दी ना, इंडिपेंडेंस दे दी ना, इसलिए कि देखो जो सोचना है सोच, फुल फैसिलिटी है मनुष्य जीवन, है ना? और भगवान यहां तक कह रहे हैं कि वो फिक्स है, आध्यात्मिक प्रकृति की बात नहीं करे। जब हमारा स्वधर्म हो जाएगा भगवान की सेवा, स्वधर्म तो वास्तव में वही है, आत्मा का धर्म। स्व मतलब आत्मा, और धर्म मतलब कर्तव्य, है ना? लेकिन इस श्लोक का जब पूरा तात्पर्य आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद ज्यादातर बात कर रहे हैं किसकी? भौतिक प्रकृति में रहकर उस कर्म को भगवान के लिए करना, उसकी बात चल रही है यहां पर। श्रेयान स्वधर्मा विगुणा, मतलब आपका जो धर्म है भौतिक प्रकृति में, मतलब आप स्वाभाविक रूप से अगर ब्राह्मण निकलें, आप मतलब ये शरीर ना, हम तो शरीर की बात कर रहे हैं, शरीर का जो धर्म है स्वाभाविक रूप से कोई ब्राह्मण स्वभाव का है, स्वाभाविक रूप से कोई क्षत्रिय स्वभाव का है ना? स्वाभाविक रूप से कोई वैश्य स्वभाव का है। वैश्य मतलब बिजनेस मेंटेलिटी, पैसों का लेन देन, रख रखाव, ये सब, है ना? समझ पा रहे हैं? और किसी किसी को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो उसके लिए इस जन्म के द्वारा, इस जन्म के लिए निर्धारित क्या है? स्वधर्म, और उसको वो बहुत बेकार तरीके से करता है, विगुणा मतलब बेकार तरीके से करता है। तो हमको लगता है मैं अच्छे से करता हूं, चलो, है ना? हम लोग अच्छे से कूदने के लिए, अच्छे से करने के लिए कूद जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमारे भी बहुत सारे कर्तव्य बाकी रह गए,
भूल जाते ना, भूलते हैं क्या नहीं? मेरे पास कितनी सारी सेवाएं हैं, मेरे पास कितने सारे कर्तव्य हैं, पूरी लिस्ट है मेरे पास। ये पता नहीं हमारा दिमाग इतना खराब क्यों रखा है, पता नहीं क्यों रखा है इतना दिमाग खराब। हमेशा दूसरे का लाइफ में इंटरफेयर करना है ना, दूसरा क्या क्या कर रहा है। अरे भगवान बोल रहे हैं भयावह, खतरनाक है, हिंदी में लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, ऐसा करना और डरावना है। क्या ये भयानक है। मतलब भगवान कह रहे हैं आपको अपनी सेवा में आनंदित में रहना चाहिए, दैट्स ऑल। भले वो खराब तरीके से हो रही है तो हो रही है। स्वधर्म अच्छा है आपके लिए ऐसा करना। आपको अच्छा नहीं लगता, मुझे पता है। अपनी सेवा में कैसे मस्त रहेंगे हम लोग, दूसरी सेवा में देखना वो क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, और ये इनकी सेवा में क्या चल रहा है, उधर वो क्या कर रहे हैं, वो तो ये क्यों परेशान हो आप लोग इतने? भगवान के साथ आनंद नहीं रह सकते क्या? आप सोचो ठाकुर जी हमारे साथ हैं, यही तो जीवन का उद्देश्य था, भगवान के साथ जीवन जीना। था या नहीं? वो है, सब सुनते हैं, सब समझते हैं, सब कुछ जो देते हैं स्वीकार करते हैं। फिर भी परेशान है। इस श्लोक को अपनाइए, बहुत जरूरी है। भगवान में मन नहीं लगता, ठीक है ना, लेकिन कम से कम अपनी जो सेवा निर्धारित है, आपके पास पढ़ाई है वो निर्धारित है, आपके पास आपकी साधना है वो निर्धारित है, बेस में आपको कोई ना कोई सेवा दे रखी है, उसको सोचो यार। जैसे मान लीजिए मुझे भोग लगाना है, तो सुबह सोचिए कि भोग लगाना है, अच्छा कैसे लगाएंगे भोग, बढ़िया पत्ता कहाँ मिलेगा, है ना, आज कैसे प्लेट लगाएंगे, प्लेट साफ तो है ना, है ना, बढ़िया अच्छे से साफ हो प्लेट, तो उसको धो के सही जगह पर रखना है ना। घी को जो ऊपर लेके जाना है किचन में, वहीं पर रोटियां चपोड़नी है भगवान के लिए, फिर उसको वापस जाके रखना है। इसको सेवा नहीं कहते क्या? हाँ, लेकिन कहां ध्यान है? उधर पास वाले रूम में क्या चल रहा है ना। और जब हम बात नहीं मानेंगे ना भगवान की, नहीं मानते ना बात, हम भगवान की बात नहीं मानते, इसलिए भगवान बोल रहे हैं भयावह, डरे हुए हम, बहुत डरे हुए, भयानक। स्वधर्म निधनम से, यहां तक भगवान बोल रहे हैं अपने धर्म में मरना बढ़िया है, मर जाओ भोग लगाते लगाते। बट ये मत देखो कि भोग क्या बना है, ये को भोग ढंग से क्यों नहीं बना रही है। मेरा ये सेवा है कि मुझे भगवान को भोग लगाना है, बस। क्या बना है, क्यों बना है, इसमें गुलाब जामुन है या नहीं है, और ये मुझे कब मिलेगा, किसको कितने कितने देने, 2 गुलाब जामुन है तो क्या किसको देना है, एक अपने रूम पार्टनर को देना है, सबसे प्रिय है जो उसको देना है। ये भी आपका धर्म नहीं है। आपका धर्म ये, प्रभु आपने सेवा दिया मुझे से अभागे को, आपने ऐसा सेवा दिया कि आप वो दुनिया को खिलाते हो, आपको खिला रहा हूं, इसी में आनंद में रहो दिन भर। ओहो भगवान आप मेरे से खा लिया, इसी में पागल हो जाओ, गलत है। हाँ, किसी की आरती करने की सेवा, वो रात में उसको नींद नहीं आए, ओ बाप रे भगवान को आरती करूंगा मैं सुबह,
नहीं, या फिर ऐसा करेंगे 8 नींद नहीं आए, वो 4 बजे तक जाएगा और ऑफिस हो गया। सोचिए आप उनकी आरती करने जा रहे हो जिनकी, वो अभी पढ़ा ना, अभी कौन सी आरती थी, गौर आरती, आरती करे ना ब्रह्मा आदि देवगाने, ब्रह्मा जी आरती उतारते हैं प्रभु आपकी। कितना खुश हो जाना चाहिए, कितना आनंदित हो जाना चाहिए और बेहोश हो जाना चाहिए आनंद में। लेकिन किसी को मान लो अकाउंट्स की सेवा दी है, मान लो, तो पूरा फोकस रखना चाहिए अकाउंट्स। प्रसाद में क्या चल रहा है कोई ना ध्यान नहीं है, आरती का बड़ी कोई ध्यान नहीं है ना, कौन मंगल आरती में आ रहा है उसको ध्यान नहीं है, उसे क्या ध्यान है, अकाउंट्स, बस खाता वही। स्वधर्म और मर जाओ उसी में, निधनम, भगवान बोले मरो, निधनम श्रेय, निधनम श्रेय अच्छा है वो, लेकिन पर धर्मात, दूसरे का धर्म में इंटरफेयर करना, दूसरे के धर्म में झांकना। और भी एक्चुअली देखे ना, परशुराम जी या इसमें उदाहरण भी आया, विश्वामित्र जी क्यों ब्राह्मण बनने के लिए सोचे, जानते हो ना? अरे पागल, राजा का गया तू, वो एक को विश्वामित्र जी थे, एक गाय लेके बैठे हैं, वशिष्ठ मुनि एक गाय लेके बैठे हैं और कुछ नहीं, सारी सेना को भगा दी। धिक्कार है क्षत्रियपन पे, धिक्कार राजापन पे। उनको देख लिया, अरे अब मैं भी क्या बनूंगा, ब्राह्मण बनूंगा। यही हम लोग कर रहे हैं, हम अपनी क्वालिटीज भूल जाते हैं, अपने ये बर्बाद कर, गुणों को भूल रहे हैं हम। अरे आप अलग हो यार, हाथ अलग है, पैर अलग है, सिर अलग है, सब कुछ अलग है ना, है या नहीं? आप डिफरेंट हो। और आपको पता है भगवान हर जीव को क्यों चाहते हैं, पता है ना आपको? भगवान के पास तो हजारों लाखों करोड़ों सेवक है ना, आपको क्यों चाहते हैं? भगवान से पूछा जाए, भगवान जगन्नाथ जी आप ऐसा क्यों चाहते हैं, कि आपको क्या सेवादारों की कमी है क्या? आपको पंखा झड़ रहे हैं, आपको खाना खिला रहे हैं, फिर वो अगर भौतिक जगत के जीव नहीं भी आए तो कोई नुकसान नहीं है भगवान के पास, वो उनको भी कोई नुकसान नहीं है। भौतिक प्रकृति जीव क्या नुकसान है, जन्म लेते रहेंगे, उससे क्या हो जाएगा? कभी कोई राजा बना है तो कभी नौकर बना है, फिर आपस में राजा बन जाएगा, फिर नौकर बन जाएगा, चलते रहेगा प्रकृति। भगवान को नुकसान नहीं, जीवों को नुकसान नहीं, फिर क्यों भगवान भी खुद चले आते हैं, हमको आकर्षित करते हैं, अपने लीलाएं दिखाकर, देखो मैं गोवर्धन उठाता हूं, देखो मैं इतना सुंदर हूं, हाँ देखो मैं कितने सारे कार्य करता हूं, देखो मैं कितना सुदामा को प्रेम करता हूं। क्यों आकर्षित करते हैं भगवान हमको आके, पता है आपको? क्योंकि हर जीव यूनिक है, स्पेशल है, ये सुन के खुश हो जाना चाहिए। ओह भगवान मेरे बारे में सोचते हैं क्या, तो क्या काय के लिए हृदय में बैठे हैं? फिर हर जीव के साथ हृदय में बैठे हैं, हर जीव के साथ बैठे हैं, बताइए, आश्चर्य की बात है। आप अगर भगवान को वास्तव में आप चाहिए, हर जीव चाहिए उनको, तो ये स्पेशल है आप। तो इसलिए भगवान की बात मानिए, जो जैसा कर रहा है उसका क्या प्रारब्ध है, उसका क्या, उसको क्या पाएगा आगे जाके, कौन क्या करेगा आगे जाके। हाँ, कोई अच्छा टीचर है तो कोई अच्छा मैनेजर है तो कोई अच्छा बिजनेसमैन है। अब हमको क्या लगता है मैं सब बन जाऊं? झूठे की सच्चे बताइए, हाँ सब बन जाऊं मैं, क्योंकि हमको लोग गाली देते रहते हैं। इनकी गाली कब बंद हुई? या फिर हम ये भी करते हैं हम लोग, वो इतना ऐसा है तो मैं भी ऐसा बन जाऊं। तो इसको ध्यान रखिए, मुझे इसकी एक एक शब्द की इस श्लोक के मर्म को समझिए। नहीं तो भगवान ये भयावह शब्द क्यों यूज करते हैं? आप जब नहीं भी यूज करते भगवान शब्द, वो क्या नुकसान था?
मान लीजिए हम लोग इस श्लोक पर अगर गहराई सोचे हैं कि भगवान आप ये एक एक शब्द से क्यों बोल रहे हो आप, है ना? फिर श्रेय बोल रहे हो बाद में, स्वधर्मे निधनम श्रेय, वो भी अच्छा है आपके लिए। मरना, अपने धर्म को निभा के मर जाओ, वो अच्छा है आपके लिए, अच्छा है आपके लिए, बढ़िया है वो चीज। लेकिन पर धर्म भयावह, बाप रे, पापा जी लिख रहे हैं डरावना है। क्या लिख रहे हैं पापा जी इसमें शब्द है? डरावना है। देखिए पापा जी इसके तात्पर्य क्या लिखते हैं, क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना श्रेयस्कर है। हिंसा के नियमों का पालन करते हुए, किसके लिए? क्षत्रिय के लिए। उसको नियम पालन करने पड़ेंगे, कौन से वाले? लड़ाई झड़ाई, चाटा, लात घूस है, बढ़िया है उसके लिए, वो करे इसको और मर जाए, मरो। लेकिन अहिंसा के नियमों का पालन करते हुए करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं करना है उसको। अहिंसक बिल्कुल होना अलाउ नहीं उसके लिए। अगर वैसा करता है तो ये भयानक चीज है। यही तो अर्जुन के साथ डर लगने लग गया उसको, भयावह, है ना, खतरनाक है। हाँ, किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांग कर कृष्ण भावना मन में पूर्णतः लीन हो जाता है तो वो प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। तो मुझे लगता है हमारे देश के सब बच्चे 3 गुणों से बाहर निकल गए, क्योंकि वो कुछ भी कर लेते हैं। भाई तेरे सही से नहीं रहा, हट तू, मैं करता हूं, पागल कहेगा, हट। 3 गुणों को पार कर गए, इसमें लिखा हुआ है, वापस पढ़ता हूं। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांग कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन हो जाता है तो सब कुछ कर सकता है। सब कुछ ही करना है हमको, अरे नहीं होगा, है ना। तो ये पापा जी ये भी लिख रहे हैं, एकाएक, देखिए कहां लिखा है, हर व्यक्ति को एकाएक नहीं क्रमशः हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। तो बेस्ट जो चीज है ना हमारे लिए, जो यूज है, हमें अपनी सेवा, हमारे स्वभाव, हमारी प्रकृति और जो हमें सेवा में जो दी गई है उसमें माइंड को बिजी रखना चाहिए बस। भले वो कितनी भी छोटी सेवा हो, जैसे सिर्फ उसमें वो टंकी में पानी भरना है, उसी में लीन रहना चाहिए उसको। ये पानी टिप टिप कैसे आ रहा है, इसको तेज कैसे करें, फिल्टर वाले को बुलाएं क्या, पानी का टेस्ट कैसा है, इसमें कहीं मच्छर तो नहीं घूम रहे, इसमें क्या है, इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, ये वाली सेवा, इसमें कहीं होल्डर लगा देता हूँ ताकि पानी पे भक्तों के लिए 2-4 गिलास रख दूं, उसका फुल फोकस रखना चाहिए, ये मेरे को सेवा मिली। अरे ये कोई सेवा है? कोई सोचे ये कोई सेवा है? अरे भगवत धाम में आपको पता है नरोत्तम दास ठाकुर जी का क्या सेवा है, दूध पिलाते हैं भगवान को, बस एक ही सेवा है। तो दूध कैसे पिलाऊं, कहां से लाऊं, कितनी गायों का निकालूं, कौन सी बढ़िया गाय मिलेगी, उसको क्या चारा खिलाऊं। अब हम तो दूध पिलाने से आ रहे, ले रहे दूध लिया बाहर, अब वो शक्कर भी मिला दी, चीटियां तैर रही है, आंखें बंद करी, शक्कर मिला दिए और चीटियां हो गई, है ना, ये करते ना। अब मैं कोई दूध लाऊं तो ऐसा दूध लाएंगे चूने का पानी जैसा। एक बार मैं दूध मंगाया, दूध लाओ, इतना मेरे को इसमें दूध कहाँ है,
ऐसा दूध मतलब व्हाइट कलर कोई मिला के दे दिया हो, कम से कम कोई सेवा में उसमें क्या कह रहे हो, तो कितना उबालें, कितना शक्कर मिलाएं, फिर भगवान को भोग लाएं, तो ठंडा करें उसको, गरम गरम बुलाओ, सीधा भगवान के सामने घंटी बजाई बस, और सारे मंत्र पढ़ दिए, और जो उठाया तो हाथ में हाथ में आ ही नहीं रहे हो, इतना गर्म अभी तक भी हो, है ना वो। तो हम ये कभी नहीं सोचना चाहिए छोटी सेवा बड़ी सेवा। भगवत धाम में जो लोग रहते हैं उनसे उनको देखिए आप, वो कैसे भगवान की झाड़ू लगानी सेवा, तो झाड़ू क्या सेवा, एक एक चीज को ऐसे हमने सुना है डिवोटीज से कि भगवत धाम में कोई कूड़ा कचरा नहीं, फिर भी माता लक्ष्मी जी वहां सेवा लगाती करती रहती है, साफ है बिल्कुल बढ़िया, फिर भी सेवा। और भगवान की कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं होती। लेकिन समस्या है कि हम उसको छोटा बड़ा मानते हैं, शायद क्योंकि लोगों को बड़े वाहवाही मिलती है, भैया जो लेक्चर दे रहा है वो बहुत बड़ा है, लेकिन जो भगवान के गिलास धो रहा है, या भगवान को जल रख रहा है, या भगवान की आरती कर रहा है, देखा जाए तो वो भौतिक जगत में उसकी वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि कलयुग में ऐसा है कि जो अच्छा बोल सकता है उसकी वैल्यू ज्यादा है। लेकिन मुझे आपको दुनिया के सामने अपना नाम कमाना है, या ठाकुर जी के हृदय में स्थान पाना है, या आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको, या आपको पूछना पड़ेगा आपसे कि आपको क्या चाहिए। और ये करने के लिए आपको भगवान की सारी बातें माननी पड़ेगी, सारी बातें माननी पड़ेगी आपको। ये स्पेशली ये श्लोक, स्वधर्म शयान स्वधर्म, इतना से याद कर लो बस, और गले में टांग लो, शयान स्वधर्म, स्वधर्म में स्थित रहना श्रेय है, मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, ये कृष्ण कहते हैं, ये प्रभु कहते हैं, मुझे इसको पालन करना है। इसको 10 बार बोलो तो सही, 10 बार बोलो इसको, और आनंद में रह सकते हैं जीव। शयान स्वधर्म काफी है इतना, आगे का याद नहीं हो रहा ना। अब पता हम क्या याद करते, पर धर्मो भयावह, नहीं, पर धर्म ही अच्छा वह है, अच्छा है मेरे लिए, पर दूसरे का धर्म में देखना ही क्या चल रहा है। जब कोई गलती होती है ना बेस में, तो पूरा बेस टूट पड़ता है। कोई प्रसाद में लेट हुई तो वो भी कृष्णा को फोन घुमा दिया, ये भी घुमा रहा है, ये भी घुमा रहा है, ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है। अरे बाबा, आप स्टूडेंट, आप पढ़ाई कर लो, आपको आपकी सेवाएं बहुत सारी वो कर लो, कितना टाइम वेस्ट होता है, माइंड का एनर्जी वेस्ट होता है वो इसमें, बहुत एक्स्ट्रा लेवल पे। ये बात मानो, ये काय के लिए बोला है भगवान ने, ऐसे पढ़ने के लिए, या शाम को 7:30 गीता क्लास में उसमें है ना, नहीं, ये बोला है क्योंकि हम पालन करें उसको। मत कीजिए पूजी, और भगवान की बात मानिए, और कहीं मत देखिए। आपके पास जो सेवा है, और कुछ सेवा नहीं तो पढ़ाई की सेवा है, और सेवा नहीं हो तो आइए पूछिए, प्रभु जी मैं क्या सेवा करूं। लेकिन कोई दूसरा कोई सेवा कर रहा है, उसकी सेवा में इंटरफेयर मत कीजिए। ये मेरी बात तो नहीं है, भगवान की बात, वो भयानक है ना। आपको कोई प्रॉब्लम होती है, ऑथोरिटी का मतलब यही होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑथोरिटी होता है जिसको बस सुनना है बस और जितना हो सके वो करेगा आपके लिए। तो ये श्लोक कल सुनूंगा सबसे मैं, है ना, जो ओके। किसी को प्रश्न तो पूछिए। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस श्लोका, पूछिए आफ्टर द क्लास। हो गई क्लास खत्म, आप पूछ ले पर्सनल क्वेश्चन। ओके ओके, कोई प्रश्न नहीं। हाँ, जैसे को सेवा दी गई, मन नहीं लग रहा, कोई सेवा दी गई और उसे मन नहीं लग रहा, तो आप जाके बता दो उनको कि मुझे मन नहीं लग रहा। लेकिन कोई सेवा दी गई, जैसे मान लीजिए प्रभु जी आज भगवान को सुला देना, ठीक है, तो आपका मन नहीं लग रहा, तो आप बाहर पार्क में घूमने लगे मन लगाने के लिए, और यहाँ भगवान जगे हुए हैं, है ना। तो आपको आगे बताना है, पूजी जैसे कल हुआ था, कल एक प्रभु जी को सेवा दी गई, तो उन्हें साफ सीधा ही बोल दिया,
मुझे मैं नहीं कर पाऊंगा, ये अच्छा है, ये अच्छी बात है। तो उनको पता लग गया ना, हाँ मैं कर दूंगा मुझे, और जाके सो गए। ऐसा हो सकता है, तो आपको बता देना चाहिए। सेवा बहुत बड़ी चीज है पूरी। इवन सेवा ही हमारा आत्मा का धर्म भी है, कर्तव्य भी है, स्वभाव भी है ना। लेकिन कौन सी सेवा? जो आपका स्वधर्म है। इसलिए अगर आपको कोई सेवा परेशानी होती है, अब इसमें एक बात हो जाती है, आपने प्रश्न नहीं पूछा, मैं सोचा था आप पूछोगे प्रश्न, मैं पूछता हूं आपकी तरफ से कि मुझे स्वभाव अनुसार सेवा नहीं मिलती तो क्या करूं? जैसे मान लीजिए कोई मैनेजमेंट में अच्छा नहीं है और उनको मैनेजमेंट दे दिया बेस का, तो पता है क्या होता है? 2 दिन बाद आपको बताइए क्या होता है? हाथ ऊंचे, जा रहा हूं मैं, तो नहीं होगा मेरे से। 10 अवगुण बता के, इसने करा, इसने करा, उसने किसने करा, जा रहा हूं, गायब। आर्टिफिशियली नहीं होगा। तो आपको क्या करना चाहिए? ऑथोरिटी से बताओ कि प्रभु जी आप मुझे क्षत्रिय समझ रहे थे, लेकिन मैं तो शूद्र हूं। बोलो ईमानदारी से, मेरे को डीटी वर्शिप मत कराओ, मैं ब्राह्मणी का स्वभाव नहीं हूं। मुझे लगाओ सुबह पोछा। ये बोलना पड़ेगा आपको। अब बोला भी नहीं, और जो ऑथोरिटी में पूछा, प्रभु जी आप पोछा लगाए नहीं, तो आपके पास 10 बहाने होंगे ये बताने के लिए मैं पोछा क्यों लगाया। बल्कि इतनी सी बात नहीं बोल सकते, प्रभु जी मेरे को कोई और सेवा दे दीजिए, इतनी सी बात नहीं बोलेंगे आपसे। सबका नहीं होता, किसी को पोछा लगाना अच्छा लगता है, स्वभाव में होता है, किसी को डीटी वर्शिप अच्छा नहीं लगता। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप डीटी वर्शिप करो, लेकिन झाड़ू, ये जो पोछा लगाओगे आप, ये भी तो डीटी वर्शिप है, नहीं है क्या? डीटी वर्शिप के लिए एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना क्या डीटी वर्शिप का पार्ट नहीं है? आरती प्लेट लगा देना क्या डीटी वर्शिप का पार्ट नहीं है? बाहर से पीताम्बरी खरीद के ला देना, बत्तियां खरीद के ला देना, ये भी सब पार्ट है डीटी वर्शिप का ही। तो आपको ऑनेस्टली हाथ जोड़ के विनम्रता से ऑथोरिटी के पास जाना चाहिए, उनको बता देना चाहिए प्रभु जी कुछ और सेवा दे दीजिए, कुछ भी। लेकिन सेवा को हैम्पर या डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इससे आपको तो परेशानी होगी, सेवा का अपराध लगेगा, प्लस वो जो ऑथोरिटी है उनके घर, उनके सिर में एक हेडेक डाल दिया आपने, वो भी लगेगा आपको। और पूरा, जैसे मान लो कि कोई वर्शिप नहीं कर पाएंगे, सुबह पता लग गया मैं वर्शिप नहीं कर पाऊंगा, तो कम से कम उठ के आए और जो, तो किसी भी प्रभु जी को बोल दे कि वो आज मेरी तबीयत खराब है आप कर लीजिए, इतना आपको करना चाहिए, नहीं तो फिर आरती डिस्टर्ब होती है। हाँ लोकेश प्रभु, पर्टिकुलर सेवा है, उसके अंदर किसी को मन नहीं लगेगा, किसी का स्वभाव ही नहीं हो सकता, ठीक, और फिर भी अपन किसी को सेवा दे दी, तो करना तो पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते। नहीं छोड़ सकते हैं, क्या कर? नहीं, सेवा तो जरूरी ना, सेवा जरूरी नहीं है। नहीं, एक एग्जांपल बताओ, हाँ जैसे क्लीनिंग डिपार्टमेंट, सफाई करना, किसी को करना, ऐसा नहीं है। नहीं माले किसी को करना, हाँ। एग्जांपल, ठीक, तो फिर सेवा ही होगी, तो कौन करेगा? किसी ना किसी को तो करनी पड़ेगी। नहीं ऐसा नहीं हुई क्लीनिंग सेवा पसंद, उनको पूछेंगे मुझे आपके पास क्या सेवा है, मैं पूछू भानु आपकी क्या सेवा है, डीटी एक दिन डीटी वर्शिप, और कोई सेवा नहीं। क्लीनिंग भी अच्छा लगता है कुछ कुछ को। फिर तो वही बात है ना, दूसरों का धर्म स्वभाव ही नहीं, वो जबरदस्ती कर रहा है। हाँ तो उनको बताना चाहिए, ऑनेस्टली बताना चाहिए ऑथोरिटी को। मैं बताता हूँ उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि 7 दिन नहीं करूंगा प्रभु जी, 7 दिन नहीं करूंगा, 2 दिन कर लूंगा, समझ आ रहा है? 2 दिन कर लूंगा, तो ये ऑथोरिटी का कर्तव्य है कि 2 दिन उनको सेवा दें, राइट है ना? वो बोल रहे हैं कि मैं शुद्र हूं लेकिन महाशुद्र नहीं हूं। क्या आपने 365 डेज की सेवा लगा दी है ना, राइट? तो ये बताइए कि मैं इतना दिन कर सकता हूं, है ना? और हाँ
What if authority sometimes force us to do seva? क्या? अगर अथॉरिटी है ना कोई, वो हमको सेवा करने के लिए फोर्स कर रहा है कि आप नहीं करने पाएंगे, तो क्या करेंगे? वो जी एक तो होता है नाराज होकर मना करना, एक होता है विनम्रता से मना करना। कई बार हम बहुत सारी सेवा ले लेते हैं, हरी बोल, कई बार हम बहुत सारी सेवा ले लेते हैं और भी परेशान हो जाते हैं, है ना। देखो एक सिंपल बात समझो, जैसे मैं उदाहरण दूं, भगवान रामचंद्र जी ने, हमारे गुरु महाराज बताते हैं, भगवान रामचंद्र जी ने सेतु क्यों बनवाया? क्यों बनवाया? हाँ, यस, सबको सेवाओं में इंगेज करने के लिए। ये भगवान की इच्छा है कि हम उनकी सेवा करें, ये उनका अधिकार है। तो अगर आपको वो सेवा अच्छी नहीं लगती तो कोई ना कोई सेवा आप ले लो, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग साल निकल जाते हैं प्रभु जी, 2 साल निकल जाते हैं, लेकिन ऑथोरिटी के पास आके नहीं पूछते प्रभु जी मेरे लिए कुछ सेवा है क्या? सही कह रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? ऐसी स्थिति में ऑथोरिटी को जबरदस्ती सेवा देनी पड़ती है, देनी पड़ती है कि ये तो कर लो रे देवेंद्र बाबू, जबरदस्ती सेवा देनी पड़ती है। नहीं, आप ऑथोरिटी के पास आओ, ऑनेस्टली अपना स्वभाव बताओ, उनके पास वो मैच कर लेंगे और आपको बता देंगे देखो आपका स्वभाव, आप अपने हिसाब से नहीं लगा सकते अंदाजा। नहीं ऐसा नहीं है वो जी, आप आओ, आते हैं, ऐसे नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये जो शरीर है ना, इसमें स्वभाव है। अभी कलयुग में क्या हो रहा है पूजी, थोड़ा मिक्सिंग ज्यादा है, वर्ण संकरा कलयुग में ज्यादा है। प्योर ब्राह्मणा नहीं मिल सकते, प्योर क्षत्रिय नहीं मिल सकते, प्योर शूद्रा नहीं मिल सकते, थोड़ा मिक्स है ना, थोड़ा मिक्स है कलयुग में। तो आप आएंगे तो आपको बताएंगे, आप आएंगे, आप आए नहीं, आएंगे कभी, आइए तो बताएंगे आपको। नहीं नहीं नहीं, आप आओ डिस्कस करो, आओ तो सही, डिस्कस करना चाहिए, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो क्या है, आपकी विनम्रता, आप इस प्रकार से बोल रहे हैं कि मेरे को सिर्फ खाना सोना पसंद है, लेकिन कम से कम मैं तो जानता हूं ऐसा नहीं है। हाँ, तो जैसे कई बार ऐसा होता है जहाँ पे सुबह पोछा लगाना होता है, अब सुबह ड्यूटी आई है ना, रूम में गेट खटकाया, आप पोछा लगाना सुबह मना कर नहीं, एक्चुअली इसमें क्या है, ऑथोरिटीज का समस्या है कि वो पहले से सेवा असाइन नहीं कर रहे हैं, है ना। ऑथोरिटीज का समस्या है कि वो पहले से बताएं कि कल आपको सुबह पोछा लगाना है, परसों आपको लगाना है, उसके बाद आपको लगाना है, तो उसे कन्फर्म ही करना है आप कल लगा देंगे क्या, ऐसा। तो ये आप लोग का दोष नहीं है, ये ऑथोरिटीज की तरफ से दिक्कत है, वो सेवा असाइन नहीं कर रहे हैं, है ना। और बताइए। जैसे अगर किसी डिवोटी के पास ऑलरेडी सेवाएं हैं और किसी डिवोटी को कोई सेवा मिली और जो वो फर्स्ट वाला है वो देख के बोल रहा है कि यार ये अच्छे से नहीं कर रहा, मैं इसको और अच्छे से कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद ऑलरेडी बहुत सारी सेवाएं हैं, तो वो क्या करें? तो ऑथोरिटी को बता दे बस, और फिर उसके बाद भूल जाए बस, क्योंकि उसके बाद ऑलरेडी सेवा है ना, उसके बाद टाइम ही नहीं है, इस प्रकार से। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता की, गौर प्रेमानंद।